हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपको समी के पौधे के बारे में बताऊंगी। समी के पेड़ का महत्व। समी एक महत्वपूर्ण पेड़ है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसे घाव भी कहा जाता है। समी का महत्व। समी के पेड़ हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। दशहरा के दिन समी के पत्तों का उपयोग पूजा में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि समी के पत्ते धन और विजय के प्रतीक हैं। समी के पेड़ सूखे क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से उगते हैं और इसकी जो मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद भी करते हैं। समी के पेड़ की पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती हैं और ईंधन के लिए उपयोग में किया जाता है। समी को क्यों उगाया जाता है? समी के पेड़ सूखे क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, जिससे वे सूखे क्षेत्रों में उगते हैं। समी के पेड़ के विभिन्न भागों का उपयोग चारे और ईंधन और औषधियां उद्देश्य के लिए किया जाता है। मिट्टी संरक्षण जो है, समी के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। समी के पेड़ को लगाने का सही समय और सही दिशा, ये कुछ जानकारी दे रही हूँ मैं आपको। सही समय है, वर्षा ऋतु में समी के पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय है। इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है, जिससे पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। बसंत में समी का पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त समय हो सकता है और सिंचाई की सुविधा भी। स्थान का चयन। समी के पेड़ को खुली जगह में लगाना चाहिए जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। दिशा। समी के पेड़ लगाने के लिए किसी विशेष दिशा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन खुली और धूप वाली जगह उपयुक्त होती है। मिट्टी। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में समी अच्छी तरह से उगता है और शुरुआती दिनों में नियमित रूप से सिंचाई करें जब तक पौधा स्थापित ना हो। समी के पेड़ को सही समय और सही दिशा में नहीं लगाने पर क्या करें? अगर समी के पेड़ को सही समय और सही दिशा में नहीं लगाया जाता है तो भी आप कुछ कदम उठाकर पेड़ की देखभाल कर सकते हैं या कुछ बातों पर ध्यान डाल सकते हैं। अगर सही समय पर और सही दिशा में नहीं लगाया गया, ध्यान दें धूप और पानी पर। समी के पेड़ को पर्याप्त धूप और पानी मिलना जरूरी है कि पेड़ को इन दोनों चीज़ों की कमी ना हो। नियमित रूप से पौधे की देखभाल करें, जैसे पानी देना है, मिट्टी की जांच करना है और ज़रूरत पड़ने पर छटाई करना है। समी के पेड़ आमतौर पर विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल रहते हैं। सिंचाई और देखभाल नियमित रूप से करनी चाहिए, जिससे कि पेड़ स्वस्थ रहे। मिट्टी की स्थिति की जांच करें और ज़रूरत पड़ने पर सुधार करें। समी के पौधे का बहुत महत्व होता है और इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। समी के पौधे को घर में लगाने से कई फायदे होते हैं। और समी का पौधा लगाने से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इनकी मान्यता क्या है। समी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और कभी पैसों की कमी नहीं होती। हिंदू धर्म के मुताबिक समी के पौधे को घर में लगाने से शांति बनी रहती है। समी का पौधा घर के बाहर मुख्य द्वार पर दाहिने ओर बाहर निकलते हुए होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। समी का पौधा लगाने से सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है समी का पौधा भगवान शिव का प्रिय है। शिव पर जल अर्पित करते समय जल में समी के फूल या पत्तियां डालें, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जैसे हम बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ाते हैं, ऐसे ही हम समी के पत्ते या फूल भी चढ़ा सकते हैं। समी का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर की सब बाधाएं मिट जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में समी का पौधा लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आप
शनि की ग्रह दशा और प्रयोगशाला शनि का पौधा मदद करता है। शनि की साढ़े क्षति हो या शनि से जुड़ी और कोई पीड़ा, इसे दूर करने में भी शनि का पौधा हमारे को सहायता करता है। सरसों का तेल का दीपक नियमित रूप से शनि के पौधे के पास जलाना चाहिए, जिससे कि शनि देव भी खुश होते हैं और गणेश भगवान जी और अन्य देवी देवताएं भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में इतनी महत्व को समझना आसान है। ऐसा कहते हैं गणेश पूजा में दोबड़े के साथ शमी की पत्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है शमी का पौधा शनिवार के दिन लगाने से शुभ माना जाता है और दशहरे वाले दिन शमी के पौधे को लगाना अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें, शमी का पौधा घर के अंदर ना लगाएं, बल्कि बाहर गार्डन या छत पर या बालकनी पर आप शमी के पौधे को लगा सकते हैं। शमी का जो पौधा है दक्षिणी दिशा में लगा सकते हैं और पूर्व दिशा में ईस्ट में भी लगा सकते हैं आप। शमी के पौधे की रोज पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। अब मैं आपको शमी की पत्तियां या फूल सिर पर चढ़ाने के महत्व बताती हूँ और कुछ गलती हो जाने के बाद उसे सही कैसे करें ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि बेलपत्री हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व माना गया है। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाई जाती है और बेलपत्री शिव जी के जोड़े में भी स्थापित है। इससे हमें पता लगता है कि बेलपत्री शिव जी को बहुत प्रिय है। बेलपत्री हमेशा 3 के जोड़े में रहती है और अगर हम बेलपत्री को शिव जी को 3 के जोड़े में अर्पित करते हैं तो शिव जी हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। और वैसे ही बेलपत्री में यदि कोई कीड़े द्वारा कोई छेद हो तो बेलपत्री को हमें शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। वैसे ही एक पेड़ है जिसका नाम शमी है, वह पेड़ भी शिव जी को बहुत प्रिय है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिव जी को शमी के पत्ते या फूल भी चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग का ये है मानना, उन्हें पता भी नहीं है कि जो शमी का पौधा है उसमें और पौधों में बहुत अंतर होता है। शमी के नाम पर कुछ और पौधे भी हैं जो घर में लगा लेते हैं। वे शमी के पौधे के और उन पौधों के बीच का अंतर नहीं कर पाते और कुछ लोग तो शमी के नाम पर उन पौधों को घर में लगाकर शिव जी पे भी चढ़ा देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि शिव जी हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत से लोग शिव भक्त होते हैं और वे इन पौधों के बीच का अंतर भी नहीं जान पाते। तो आज मैं आप सभी को इन पौधों के बीच में अंतर करना बताऊंगी। शमी, बबूल, कीकर और अर्डू में अंतर में करने के लिए कुछ विशेषताओं का ध्यान रखना जरूरी है। ये पौधों में अंतर करने के लिए थोड़ा विस्तार से बताया जाता है। शमी की जो पत्तियां हैं वो छोटी और बारीक होती हैं और फूल इसके पीले और सफेद रंग के होते हैं। सूखा प्रतिरोधक होता है इसकी जगह। बबूल, पत्तियां बहुत बारीक और यौगिक होती हैं। पीले गुच्छों में इनके फूल आते हैं और बीजों की फलियां होती हैं। शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। कीकर, इसकी पत्तियां, कीकर के पत्ते शमी से मिलते जुलते होते हैं और फूल इसके पीले होते हैं और तेजी से फैलता है और आक्रामक हो सकता है। चारे और ईंधन के लिए भी उपयोग किया जाता है। अर्डू के जो पत्ते हैं बड़े और यौगिक होते हैं और फूल छोटे हरे पीले रंग के होते हैं और तेजी से बढ़ता है और विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। लाइट के लिए भी उपयोगी होता है। अंतर करने के तरीके, पत्तियों का आकार और बनावट में अंतर होता है। फूल और फल,
फूलों और फलों की संरचना भी पहचानने में मदद करती है। पौधे की वृद्धि और स्थान भी पहचानने में मदद कर सकते हैं।